ओम शांति। आज मुरली तारीख है 13 अप्रैल 2026। आज हम परमात्मा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है ना। कितनी अचरज की बात है, कितनी अनोखी बात है। आजकल की दुनिया में देखो, कोई छोटा सा सरपंच का भी इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो कितना कुछ उनको करना पड़ता है। एक सरपंची, एक गांव की राजाई लेने के लिए, या फिर कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई ऐसे चुनाव लड़ते हैं तो कितने पैसे भी बांटते हैं, शराब भी बांटते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जनता के हाथ पैर पकड़ के, पैर पड़ के, तब जाके एक छोटे से गांव की, एक छोटे से शहर की, एक जिले की, एक राज्य की, एक देश की राजाई उनको मिलती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें ये कुछ नहीं करना, केवल योग बल से सारे विश्व की राजाई, सारे विश्व पर अधिकार। तो ये वंडर बात तो है। कितनी मेहनत छुड़वा दी, केवल योग ही तो लगाना है, उतने में ही बाबा पूरे विश्व की राजाई दे देता है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। कुछ दिन पहले भी बाबा ने बताई थी ना ये बात। तो जो सूत है वो उलझा हुआ है, उसको सुलझाने के लिए बाबा आता है। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। कृपा या आशीर्वाद तो हम बच्चे ही करते हैं अपने ऊपर, बाबा तो मदद करता है। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। कई बार हम बाबा से अपने पर्सनल काम निकलवाने के लिए कितना रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, इसमें बाबा ने उदाहरण देकर ऐसे बता दिया, हिंट दे दी कि मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। बाबा का वो काम ही नहीं है। जो काम बाबा का है वही तो बाबा करेगा। बाबा का काम है पतित से पावन बनाना। कई बार जो है भाई बहने बाबा के पीछे पड़ जाते हैं, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे ये दो। बाबा कहते वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है। हाँ, उस काम को करने के लिए मैं तुम्हें शक्ति जरूर दे सकता हूं। अगर फिर उस शक्ति से तुम अपना वो काम सिद्ध जरूर कर सकते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। कितना सुंदर गीत है ना। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि सम्मुख बैठे हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हम 5000 वर्ष के बाद आकर हमसे मिलते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूं तुम्हारा हूं। भाई जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं तुम्हारा हूं। बाप भी कहते हैं, जैसे हो वैसे हो लेकिन मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, यह इतनी सहज बात भी कोई समझ न सके। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते
प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप, अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन, सबसे प्यारे मीठे बच्चे। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई कहते हैं, कोई कहता है कौन, बाबा कहते कोई कोई तो ऐसे कहते हैं कि कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे तो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते हो कितने चले गए फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। भाई हद है ना, बाबा ने मुरली की शुरुआत में भी क्या बताया, वहां पर हद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हद है। अगर कोई एक देश का जहाज या फिर कोई रॉकेट दूसरी देश के एरिया में अगर एंट्री करता है तो उसको भी खतरा समझते हैं, उसको भी उड़ा देते हैं, क्योंकि सबने अपनी अपनी क्या बांट रखी हैं, हदें बांट रखी हैं। हद बांट दी ना भाई, ये भारत का एरिया है, जमीन तो हमारी है ही, आसमान भी हमारा है। अगर इस आसमान में भी किसी ने प्रवेश करने की कोशिश करी तो बम से उड़ा देंगे, है ना। लेकिन सतयुग में ऐसा थोड़ी होता है। सतयुग में तो पुष्पक विमान में हम एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, संकल्प शक्ति से कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई हद है वहां पर? सतयुग में कोई हद नहीं है ना। लेकिन यहाँ तो कितनी हद है। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब देखो आज बाबा ने गीत गाया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आसमान भी हमारा होता है। आज के समय में तो आसमान पर भी काबू है लोगों का। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं, अब माया से मत हारो। बाबा के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत बच्चे हो नहीं सकते।
एक जैसे थोड़ी हैं सारे बच्चे। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत भी होते हैं। सारे बच्चे आज्ञाकारी थोड़ा ना होते हैं। हमारे भी लौकिक में भी देखें तो सारे के सारे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं क्या? कोई बच्चा है जो हमारी बात मानता है, सारे अच्छे काम करता है। कोई बच्चा है जिसको कितना भी पालो पोस पोस के बड़ा करो, बुढ़ापे में रोटी नहीं देता, है ना, आज्ञाकारी नहीं होता, कपूत बोल देते हैं फिर उससे। तो माथा भी खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। कितना कितने सारे ब्रह्मा कुमारीज में बाबा के घर में एग्जाम्पल्स आते हैं। माँ बाप ने इतना कमाया, लाखों करोड़ों की संपत्ति जोड़ी, बेटे ने सब बेच दी, सब बर्बाद कर दिया। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, अगर कोई कहीं शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं भी इसका दाह संस्कार जो है, इसका जो पैतृक गांव है जहां पर इसने जन्म लिया था वहां पर लेकर जाओ और वहां पर फिर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। अपनी जगह से कितनी लगन होती है, कितनी कदर होती है अपनी धरती की। पाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से तो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। बाबा इसे खेल बताते हैं। ये जीत से कैसे कैसे हार में बदले, फिर वापस जीत पा रहे हैं। इसको बाबा ने खेल बताया। तो खेल को क्या करते हैं? खेल को खेलते हैं, ना कि खेल में चिंता करते हैं। खेल में चिंता वाली क्या बात, उसको अच्छे से खेलना है। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग न सके। नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख काग विष्ठा समान हैं। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कोई गारंटी थोड़ा भाई। आज लखपति है, दूसरे जन्म में भिखारी भी बन सकते हैं अगर अच्छे कर्म नहीं किए। कुछ पता थोड़ी है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा से बता भी देना है कोई बात गड़बड़ हुई है तो। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव ही है। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। भाई भगवान के नाम पे ये दान बोलते भी तो है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे। तो भगवान के नाम पे हम दान भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं कि हमने इनको दिया तो फिर भगवान को दे दिया, ऐसा बोलते हैं ना। ईश्वर अर्पण कर देते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। भाई श्री कृष्ण को अर्पण है ये गीता, किसने? श्री कृष्ण जी को अर्पण है। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना गलत है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं।
बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने, अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। ये ऐसा ही तो करते हैं ना। अब ये तो कईयों को तो पता भी नहीं होता, कोई दान पुण्य किया और उस दिए गए दान से सामने वाले ने जाकर शराब पी ली या फिर कोई ऐसा गलत कर्म किया तो फिर उस पाप के भागी हम भी बन जाते हैं, दान देने वाला भी बन जाता है। अपना बाबा के प्रदर्शनी में भी तो एक चित्र है ना, जिस चित्र में क्या है, बकरा काटने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, उसको खरीद कर लाने वाला, सब पाप के भागी हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए, अभी तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता, बाबा तो राज स्वर्ग की बादशाही देते हैं, खुद थोड़े ना राज्य करते हैं। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, मतलब गुम हो गया, तो फिर से स्थापना हो रही है। बाप तो कल्याणकारी ही है, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको विश्व की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, सारा बताते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं ना बाबा। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया। बाबा ने कौन सा चक्र बताया, और वो ऐसा चक्र दे देते हैं कि सबसे गर्दन काटे उस चक्र से। असूल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। पाप ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है, मतलब कि उलझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह नहीं हो सकता कि मैं आऊं ही नहीं। बाबा तो कहते मैं बंधा हुआ हूं इस चीज में। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं, भगवान है भाई, सारी ताकतें उसके पास हैं, ऐसे नहीं होगा कि वो मरे हुए को जिंदा कर देगा या फिर किसी को कोई बीमारी से छुड़ा देगा, ये काम बाबा का है ही नहीं ना। बाबा कहते मैं शक्ति देता हूँ बस परिस्थितियों में, वो शक्ति तुम्हारे काम आ जाती है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पे कृपा करो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो कहती हैं बाबा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, घुटने ठीक कर दो। यहाँ लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं, तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, इसमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूं क्या कि तुम्हारे घुटनों के दर्द ठीक करूं या दुख दर्द ठीक करूं। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वहीं आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है,
यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। बाबा का गीता से तो बहुत प्यार था, भागवत गीता से। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूं। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो। फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते। वह अवस्था तब होगी जब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन योग बिल्कुल भी नहीं है। होते हैं ना बाबा के कई बच्चे, उकड़ ज्ञानी बाबा ने बोलता है मियाँ जैसे तोता होता है ना, मिठू 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 करता रहता है। तो भाषण तो बाबा के बच्चे बड़ा जबरदस्त करते हैं, लेकिन उन भाषणों में योग बल नहीं है। योग की यात्रा मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। बाबा ने टाइम भी बता दिया, एक्यूरेट बाबा ने लिखा है मुरली में। 2 से 5 बजे के बीच का जो है फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। उस टाइम पे केवल भक्ति पूजा पाठ जो भी ये करते हैं केवल वही लोग उठते हैं। बाकी जो तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो उस समय पर सोए हुए रहते हैं। तो बाबा इस समय को बड़ा फर्स्ट क्लास वायुमंडल का समय बताते हैं। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं सुबह 2 से 5 का समय उनके लिए हाई लिफ्ट का समय है। एकदम से लिफ्ट मिल जाती है पुरुषार्थ में। सीढ़ियां जैसे चढ़ते हैं तो देर लगती है ना, लिफ्ट एकदम से पहुंचा देती है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर पहला पॉइंट है पाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। हम हर किसी के साथ हेरा फेरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप से सच्चा और सीधा होकर चलना है। बाबा नहीं तो फिर सजाएं बड़ी खानी पड़ेंगी। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। नंबर दूसरा कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा
8 घंटे पापा ने बताया, याद में जरूर रहना है, यह ही मुख्य बात है, इससे ही विक्रमों का बोझ उतरता है। अच्छा, वरदान बाबा बताते हैं, दाता बन, हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन, हर संकल्प, हर संकल्प, हर सेकंड में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, देने वाले हो। लेने वालों को क्या कहा जाता है? लेवता। और देने वालों को देवता। तो बाबा कहते हैं आप देवता हो कि लेवता हो? हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। भाई देना क्या है? शक्तियां देनी है सबको, गुण देने हैं सबको। ये दान सबसे बड़ा दान है ना। जब ऐसे दाता बनेंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। लेकिन राय देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। पहले खुद भरपूर होंगे तभी तो दूसरों की सेवा करेंगे। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर चाहिए तो गंभीरता का गुण धारण करो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रचित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता। नम्रचित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। ऐसे नहीं कि खुद झुका हुआ है नहीं और सोचे दूसरे मेरे सामने झुकते रहें, ऐसा थोड़ी होता है। जितना नम्र चित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जितना निर्माणता होगी वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर, मतलब जैसे बाप है उसको फॉलो करो, उसके नक्शे कदम पर चलो। बाबा कितना नम्रचित है, कभी तो मुरलियों में अपने आप को सर्वेंट बताता है। कभी कुछ कभी कुछ। कभी भी बाबा की बातों में अहंकार झलकता है क्या? बाबा ने, और बाबा तो सबसे बड़ा है, वो तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में अहंकार नहीं झलकता है। तो हम भी कैसे बने? बाबा के जैसे बने, फॉलो फादर करें। तो आज इतनी मीठी मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।